राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं उत्तर भारत में जो इस सीज़न की सबसे सक्रिय आंधी जो देखने को मिल रही थी। कल शाम से ही गतिविधियाँ पंजाब के हिस्सों से शुरू हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने रात भर जो है पंजाब के और हिस्सों को, हरियाणा के हिस्सों को, दिल्ली, एनसीआर, उत्तरी राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के हिस्सों को प्रभावित किया था। काफ़ी तेज़ आंधी रही थी। हमने डेटा कंपाइलेशन, आज पूरी रिपोर्ट जो है शाम तक हमने कंपाइल की, दोपहर तक कंपाइल की थी। उसके अकॉर्डिंग जो है हमने सभी इलाकों में किस समय तक कितनी हवा की गति, जो मैक्सिमम हवा थी वो कितनी थी, वो दर्ज की थी, उसकी रिपोर्ट बनाई थी। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा संगरूर में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रही थी। काफ़ी इलाकों में 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा रही थी और कुछ एक इलाके ऐसे थे जहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा हवा दर्ज की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। माना जाए कि सबसे सक्रिय ऐसे WD जनरली जो गर्मियों में जो हमारी आंधी आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। ज़्यादा एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती तो 70 से 90 किलोमीटर तक होती है। ये जो WD था काफ़ी एक्टिव था, मतलब मॉडरेट था WD, लेकिन इसकी जो इंग्रेडिएंट्स इसको मिले जैसे कि ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली इवेंट जो मिली और साइक्लोनिक सर्कुलेशन को फीड किया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा। तो हवा की रफ्तार कुछ इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर रही। काफ़ी इलाकों में सुबह तक जो है अच्छी बारिश देखने को मिली थी, हरियाणा के, दिल्ली, NCR के, और बाद में जो बारिश के बादल थे आंधी के साथ साथ जो है पूर्वी यूपी, समस्त पूर्वी यूपी तक जो है पूर्वांचल तक उन्होंने आज शाम तक प्रभाव दिया। सुबह से लेकर शाम के बीच में पूर्वांचल तक बादल जो है पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए चले गए। बारिश की गतिविधियां दोपहर के घंटों तक एवं शाम के घंटों तक भी उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रही। बाकी हरियाणा में दोपहर के बाद मौसम जो है साफ़ होना शुरू हुआ था। कुछ एक बादलवाही जो है बनी हुई है। इस समय हम सैटेलाइट से भी देख सकते हैं कि किन इलाकों में जो है बादल इस समय एक्टिव है। ज़्यादातर जो है वो बादल अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद के आसपास कुछ हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं। इसमें कोई अभी गरज चमक के बादल अभी विकसित नहीं हुए। सैटेलाइट ऑलमोस्ट क्लियर दिख रहा है पंजाब के ऊपर इस समय, जयपुर के ऊपर और दिल्ली NCR के ऊपर और पश्चिमी यूपी के ऊपर अभी क्लियर दिख रहा है। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिर्फ अभी भी बना हुआ। WD के बादल हमें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के आसपास हम देख सकते हैं इस समय। जैसे जैसे रात का समय बढ़ेगा, मध्य रात्रि के बाद जो है पंजाब के उत्तरी हिस्सों में ये जो बादल हैं दस्तक देना शुरू कर देंगे और नए बादलों का विकास है उत्तरी पंजाब के इलाकों के आसपास हो सकता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद है। साउथ वेस्टर्ली विंड अभी भी राजस्थान के आसपास के इलाकों में फीड कर रही है। नमी वाली हवाएं जो है इन इलाकों में पहुँच रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नए बादलों का निर्माण जो है कल सुबह के आसपास उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से और पंजाब से आने वाले बादल भी चंडीगढ़ आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली NCR तक भी सुबह के घंटों में कुछ एक जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जैसा कि पिछले 24 घंटे में देखने को मिला, उस प्रकार बड़े पैमाने की आंधी, तेज़ हवाएं, भारी बारिश अब जो है बड़े पैमाने पर नहीं होगी, लेकिन अभी भी सिस्टम मौजूद है, मॉडरेट एक्टिव है। वही पूरा का पूरा साउथ वेस्ट विंड्स इस तक पहुंच रही हैं। तो अभी भी बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसका फैलाव कम हो जाएगा। मतलब कि जहां पर बादल बनेंगे वहां पर अच्छे बनेंगे, हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज़ रफ्तार से हवा चल सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी। धूल जो है ऑलमोस्ट बारिश के बाद जो है बैठ चुकी है, तो धूल अब थोड़ी कम उड़ेगी। धूल उड़ने की संभावना है हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली NCR के हिस्सों में नहीं है। तो यहाँ पर जो है कल जो है पूरा दिन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। बादल बनते रहेंगे, कुछ इलाकों में अब बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। साथ में जहाँ पर बादल ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे गरज के बादलों के साथ बारिश हमें देखने को मिलेगी। साथ में उत्तरी राजस्थान की बात करें और पूर्वी राजस्थान, जो कोटा से ऊपर वाले जो इलाके हैं, अपने अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, इन इलाकों में भी कल से जो है बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वांचल में भी, पूर्वी यूपी पूर्वांचल के हिस्सों में भी जो है हमें कल फिर कुछ गरज के बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा। वेस्ट यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश के चांसेस हैं थोड़े अब कम नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू की जो एक्टिविटीज़ थी, मेजर स्पेल था वो कल रात को और आज सुबह के बीच में आज देखने को मिला। पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ 3 जून को भी देखने को मिल सकती हैं। गरज के बादल, जो लोकल हीटिंग जैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि उमस बढ़ेगी। आज तो तापमान काफ़ी ठीक रहा, 25 डिग्री सेल्सियस, 25.5 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीगंगानगर में तापमान रहा। कई जगह 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों को लू से कुछ राहत मिली। नमी, उमस भरी जो गर्मी बाकी के मैदानी क्षेत्रों में थी उससे इलाकों को राहत मिली, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सुहावना हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे कल अगर मौसम बादलवाही तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी तापमान तो
बढ़ेगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ बड़े पैमाने पे नहीं होंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब उमस भी है और गर्मी भी होगी तो गरज के बादलों के निर्माण में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन WD जो है, मेजर स्पेल जो है वो 24 घंटों में हो चुका है। आगे की गतिविधियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होंगी। जहाँ भी गरज के बादल बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, उसकी जो है आपको जानकारी हम तात्कालिक पूर्वानुमान श्रृंखला द्वारा देंगे। अगले 2 दिन 48 घंटे भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। फैलाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइव वेदर ऑफ इंडिया का जो ब्लॉग है, वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे हमने डेली वेदर ऐसे रेनफॉल डेटा का जो वो है डेटा हमने कंपाइलेशन शुरू कर दिया है, और वो अब ब्लॉग पर डेली अपडेट होगा दोपहर तक। कई शहरों का डेटा जो है, इसमें आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। लिंक हमारे ब्लॉग पर ही है, पेजेस में जाके आप डेली साउथ वेस्ट मानसून 2021 का जो है डेटा आप देख सकते हैं। साथ में तहसील लेवल, ग्रामीण क्षेत्रों से जो डेटा आता है तहसील लेवल का होता है, वो वाला डेटा भी हम जो है लगातार अब जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगी, बारिश की गतिविधियाँ जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। और साथ में और बात करें तो इस महीने आगे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, उत्तर भारत के इलाकों में खासकर बात करें तो आगे जो उम्मीद है वो इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि 3-4 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरीके से, एक बार थोड़ा गैप लगेगा, ब्रेक लगेगा बारिश की गतिविधियों में। लेकिन ऐसा है कि बार बार पीछे से WD आते हमें नज़र आएंगे, साथ में वही पूर्वी हवाओं का संयोग बनेगा। तो 2-3 दिन थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, फिर उसके बाद मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा, बारिश की गतिविधियाँ इलाकों में देखने को मिलेंगी। ऐसे ही लगातार जून का मौसम कुछ इसी प्रकार रहेगा। लू पूरी तरीके से मे भी ना बने, पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में लू बन सकती है और बाकी इलाकों में न उमस भरी गर्मी ही हमें देखने को मिलेगी। तो मौसम जून अभी जो आने वाले समय रहेगा उस समय में कुछ इसी प्रकार से बना रहेगा कि 2-3 दिन गर्मी रही, फिर दोबारा से मौसम परिवर्तनशील हो गया, WDs आते रहेंगे, बैक टू बैक है, इसलिए इस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की बात करें तो अभी उत्तर भारत में 20 जून से पहले तो कोई संभावनाएं नहीं। अभी केरल तट पे भी जो है इस सप्ताह जो है मानसून की दस्तक होगी, उसके बाद ही जो प्रोग्रेस होगी हम उसको लगातार मॉनिटर करते हुए पूरे भारत के लिए भी और बाकी देश के हिस्सों के लिए भी जो है पूर्वानुमान जारी करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।